फिर जितने 100 लोग आए थे वहां पर अनाउंस किया कि भाई आपको क्या भावना है, ये 400 घर के लिए हम क्या ले जा सकते हैं। तो सब लोग ने बोला कि अन्नदान करेंगे। तो आपको ये दूसरा आश्चर्य होगा कि उनका अन्नदान यानी कि वो खाना क्या खाते थे। कैन यू इमेजिन एंड बिलीव, क्या खाना खाते थे? मसाला पोहा है, वेजिटेबल मसाला पोहा। उसमें जरा भी कोतमीर और मिर्ची कम हो, ज्यादा हो तो प्रॉब्लम हो। पानी में डाल के पोहे को पानी में डाल के खाना, बस ये उनका खाना था, 3 टाइम का। और चना ना, चावल, हाँ हाँ, बॉइल्ड चावल। तो हमने वहाँ नीचे पूछा कि भाई ये के लोग क्या खाते हैं, तो बोले यहाँ पोहे लेना है और वो चावल। तो वहाँ 4-5 दुकान थी, तो सारी दुकानों को पूछा भाई आपके पास माल कितना है। तो किसी ने बोला मेरे पास इतनी गुनी है, ये इतनी गुनी है, इतनी गुनी है। तो सब मिला के कुछ 60-70 गुनी, यानी 6-7 हजार किलो। अभी वहां से वहां ले जाना भी, ऊपर तक ले जाना, तो उसके लिए 40 मजूर, और यहाँ से वहां पहुंचाना। क्षत्रिय कुंड अलग जगह थी, 25 किलोमीटर दूर, और ये गांव लछवाड़ जो था वो 25 किलोमीटर दूर था। तो उसकी तलेटी तक जाने के लिए ट्रैक्टर हुआ करता था, ट्रैक्टर। तो वो सारा सामान ट्रैक्टर में डाल कर लिया ले जाया गया था। और बाकी लोगों को बोला था कि आप अपने अपने साधनों से, क्योंकि बस जा नहीं सकती वहाँ पर ऐसे स्थान में, तो बस को वहाँ लछवाड़ में छोड़ दिया था। और वहाँ से सारे रिक्शाओं में जितने लोग आए थे वो अपने अपने रिक्शा करके ग्रुप बना कर गए, और सामान को सब ट्रैक्टर में डाला, और उसके साथ 40 मजूर, 40 मजूर को मजूरी मिला। ऊपर गए तो सब लोग 400 घर, 400 घर के कितनी सदस्य, और सब भूखे, न शरीर पे कोई कपड़ा है। आप उसका शक्ल देखोगे, मुंह देखोगे, तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि इतने तीर्थंकर परमात्मा की भूमि के ऊपर क्या इतनी भीख मंगे लोग पैदा हुए? क्या महावीर का मार्ग इतना गिरा हुआ है? पावापुरी में भी वही हालत, क्षत्रिय कुंड में भी वही हालत, रुजुवाली का जहां गए केवल ज्ञान हुआ वहां भी वही हालत, पूरे प्रदेश में समझ शिखर गए तो वहां भी वही हालत। तो हमारे जितने तीर्थ समझ शिखर की निर्वाण भूमि है, 20 तीर्थंकर परमात्मा की निर्वाण भूमि है। एक दो तीर्थंकर नहीं, 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है। उस शत्रुंजय से भी उसका महात्म्य बहुत, वो तो आपको शत्रुंजय की इतिहास नहीं पता है कैसे खड़ा हुआ हो। और उसका महात्म्य फिर बनाया गया, मैन्युफैक्चर्ड किया गया। वो कल्पसूत्र में उसका उल्लेख है कि 2 साधुओं के ग्रुप के बीच में वाद विवाद हुआ, शास्त्र चर्चा हुई। तो ये जो शास्त्र चर्चा में हार जाएगा वो मगध देश छोड़ जाएगा, ऐसा तय हुआ था। बहुत साल वाद विवाद चला, फिर अंत में राजा ने कहा भाई हमारे पास अभी टाइम नहीं है, आप अपना तय कर लो कि कौन जीता कौन हारा, और जो हारा वो फिर ये देश छोड़ के चले जाएगा। तो जो हारे हुए लोग थे वो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में आए। गुजरात महाराष्ट्र अलग नहीं था, तभी महाराष्ट्र ही कहा जाता था। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में आए वो साधु जो आए, तो उन्होंने कहा अभी वहाँ तो हम समझ सीकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स, हम नहीं जा सकते तो हमारे फॉलोअर कैसे जाएंगे वहाँ पर। तो इसीलिए ये शत्रुंजय का महात्मा बढ़ाया गया,
और वैसे वास्तव में आदिनाथ परमात्मा के समय में वो सिद्ध भूमि कहा जाती, सिद्ध भूमि। यहाँ पर अनंत सिद्ध जीव सिद्ध हुए थे। पुंडरीक उनके गणधर, आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर कौन थे? पुंडरीक स्वामी। महावीर स्वामी के प्रथम गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। तो भूमि जो है जिसे हम पालीताना कहते हैं, और उसका महात्म्य इतना ज्यादा क्यों बताया गया है? क्योंकि उस भूमि पर एक साथ 10 करोड़ साधकों का केवल ज्ञान नहीं, निर्वाण हुआ था। इसीलिए उसका महत्व है सिद्धाचल, उसीलिए उसे सिद्धाचल कहा जाता है कि ये सिद्ध भूमि है। जो जीव वहां पर आता है, साधना करता है, वो सिद्ध बन जाता है। वो आदिनाथ भगवान के जमाने से उस भूमि का उतना प्रभाव था, इसलिए वो उसका महात्म्य इस प्रकार बढ़ाया गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि आज की तारीख में सबसे पावरफुल तीर्थ अगर हो तो समझ शिखर है। और वहां पर समझ शिखर पे हम ऊपर शिखर के ऊपर 36 घंटे रहे थे। और वो भी यहाँ क्षत्रिय, देखो कितने पहाड़ चढ़े। राजगृही भगवान की साधना भूमि, 13 चौमासा भगवान ने कहा किया था? राजगृही में। तो वहां भी पहाड़ है, 5 पहाड़, गुफाएं हैं जहां पर साधना की थी भगवान ने, चौमासे किए थे। तो वो पहाड़ चढ़े, फिर वहां से लछवाड़ गए, क्षत्रिय कुंड का पहाड़ चढ़ा। ये सब एक एक दिन की बात है। राजगृही का पहाड़ चढ़ा, उतरा, दूसरे दिन लछवाड़ पहुंचे, और फिर लछवाड़ से क्षत्रिय कुंड गए, ऊपर पहाड़ चढ़ा। ये 400 लोगों को ये अन्नदान किया, वस्त्र दान किया, अन्न और वस्त्र का दान किया 400 लोगों को। और उस दिन इतना जबरदस्त दिन था कि गांव का सारा अनाज परम सुख जीवन विकास केंद्र ने खरीद लिया। तो सबको बहुत खुशी थी। जितना पड़ा था सारी दुकान खाली हो गई उस दिन। कितने लोग? 100 लोग। और उस समय एक मारवाड़ी संघ आया था 1000 लोगों का। हम 100 थे और वो 1000 थे। वो खा पी कर चले गए, और हम 100 लोग जो गए, तो इतना ऊपर जाके अन्नदान हुआ। और जब हम नीचे आ रहे थे तो हमारे साथ वहां के पुजारी, अच्छा दूसरा बात वो भी बता दूं आपको, वो चमत्कार वाला बात, कि एक बाजू यहां बाहर हम जब पहुंचे तो बड़ी गर्दी लगी हुई थी देरासर के अंदर। और देरासर के बिल्कुल बाहर चौगान में समोसरण की रचना थी और अशोक वृक्ष था, उसके ऊपर बैठकर देशना हुई थी। नेचुरल, कोई किसी का बनाया हुआ नहीं था, सब नेचुरल। 3 घड़ थे वहां पर, हाँ? और 3 घड़ थे, वृक्ष था, और वृक्ष के नीचे हम बैठे थे। और सब अपने 100 के 100 लोग ऐसे बैठ गए थे। तो पहले तो पुजारियों को हुआ कि भाई भाई, अरे आप लोग यहाँ बैठे, लाइन में लगो, लाइन में लगो, फिर हम लोग बंद करके चले जाएंगे, बंद करके। 4 बार बोलने आया पुजारी वहां का। बोले आप शांति रखो, देखो क्या होता है। उनको लगा ये लोग कैसे लोग हैं। हाँ, देरासर में जाने का लोग आके इधर मारा मारी करते हैं, लाइन में खड़ा रहने की, और मारा मारी और धक्का मुक्की, और ये तो ये लोग सब आके आराम से बैठे हैं। और ये भाई साहब ऊपर बैठ के क्या कर रहे हो, माइक में बोल रहे हो, सब लोग आराम से प्रसन्न। 5 मिनट 10 मिनट हुई तो वो लोग भी सब स्टाफ आके बैठ गया। बोले यहाँ तो कुछ है, अलग चीज है।
तो उन्होंने भी वो 1 घंटे की देशना थी, 1 घंटे, वो लाइव है, अभी भी रिकॉर्डिंग है अपने पास उसका। तो वो 1 घंटे देशना हुई और ज़बरदस्त वहाँ का स्टाफ पूरा प्रभावित हो गया। तो उन्होंने आकर बोला कि आप लोगों के लिए हम लोग सब स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे और आप लोग जब तक यहाँ रहोगे तब तक हम सब यहाँ रहेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। क्योंकि उनको भी वो भनक लग गई थी, उनको भी समाचार मिल गया कि ये लोग सब पूरे 400 घर को दान, तो सबकी लाइन लगा दी थी वहां बाहर। क्या मारा मारी लाइन की आप देखो, जैसा वो गोनी खोलो तो खींचा खींच, मेरे को दे मेरे को दे हाँ, हाँ, अरे नीचे गिरा, मट्टी वाला है तो ला, मट्टी वाला लेकर वो अपना झोला भर पोहे, आपको बोले ये पोहे, सूखे रूखे पोहे। और फिर वस्त्र पोहे, वो जो भी चीजें सब थी, राइस वगैरह। तो 400 घर के अंदर उसका अनाज इतना गया कि वहां के पुजारी और स्टाफ ने बोला कि आप लोग कौन है, कहां से आए हो? बोले हम लोग बम्बई से आए हैं। तो बोले वो बम्बई से आप नहीं आए हैं, आप ऊपर स्वर्गलोक से आए हैं। कि आज तक इतने हम लोग जब से पुजारी है तब तक हमने देखा है कि बड़े बड़े संघ, हजारों के संघ आते हैं, ये सबको 2-2 रुपया 1-1 रुपया देकर, ये 2 रुपया 1 रुपये के लिए लाइन लगती है, और आपने हजारों रुपया लुटा दिया और ऐसा उनको दिया कि 1 हफ्ते तक उनको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम न रहे, इतना उसको अन्न मिल गया 1 हफ्ते तक हर घर के अंदर। बोले क्या लास्ट 1 हफ्ते से कोई आया नहीं था। ये तो दिवाली का उत्सव महोत्सव है, इसलिए लोग अभी आए हैं, इतने लोग, इसलिए गर्दी दिख रही है। बाकी यहाँ हम लोग सब हवा खाते हैं, अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं, नीचे से रोज आते हैं हम लोग, और 12 बजे मांगलिक करके चले जाते हैं। और हम लोग तो वहां 11-12 बजे तो पहुंचे ऊपर ये सब इंतजाम करके। तो इनको तो हमको बोल बाद में पता चला कि हमको बार बार क्यों बोल रहे थे कि उनकी ड्यूटी, फिर उनको हमारे लिए 3-4 घंटे बैठना पड़े, उसके लिए वो हमको बार बार बोल रहे थे। लेकिन जब ये माहौल देखा इन्होंने कि 400 घर को जो संतुष्टि हुई है, तुष्टि पुष्टि स्वस्ति ह कुरु कुरु जनानाम ओम मिति नमो नमो राम रीम रूम र यक्ष रिम फुट फुट स्वाहा, ये इस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ वहां पर। हर जीव को ऐसा लगता था, न सिर्फ हमको चीज मिली लेकिन हमारा दिल संतुष्ट हुआ, हमारा दिल संतुष्ट हुआ, हमारा पेट संतुष्ट हुआ, हमारा दिमाग संतुष्ट हुआ, हमारा हृदय शांत हुआ। ऐसे ऊपर रहे हुए 400 घर के सदस्य, ऊपर के क्षत्रिय कुंड के धाम के कम से कम 27 एम्प्लॉइज, उनके लिए भी दिया गया था सब। वो बोले लोग आते हैं, इनको 1-2 रुपया देकर चले जाते हैं, हम कभी लेते नहीं हैं, लेकिन आपका जो भक्ति भाव हमने देखा, सबको एक एक को बुला के उनके पैर छू के उनको दान दिया गया था। बोले ऐसी भक्ति हमारे, हमको आपने प्रणाम किया, नमस्कार किया, ऐसा हमने कभी जैन शासन में देखा नहीं। हम इतने वंश से, जितने पुजारी थी, वंश वंश पुजारी थे, बाप दादा से वो वंश चला आता था पुजारियों का। बोले आप ये टोपी पे क्या लिखा है? नमो शिवाणम। वो नमो जीवाणम नहीं पढ़ सकते थे, तो वो नमो शिवाणम बोलते थे, नमो शिवाणम नमो शिवाणम। हाँ, फिर सबको सबको एक उनको बताया कि अभी आपको आज से नमो जीर्णाणम जियो भयाणम, जो भी आपकी तकलीफ हो, समस्या हो, तो उनको सबको टोपी भी दी
और उसके साथ ये मंत्र दिया, नमो जीर्णाणम जीव भयाणम। और ये जितने लोग आए थे, जितने को अन्नदान दिया था, सबको बिठाया और सबको जाप कराया, नमो जीर्णाणम। इतने हजारों लोग एक साथ में, 400 घर यानी हजारों लोग हो गए। हाँ? और आपको पता ही नहीं चले एक परिवार के कितने सदस्य हैं। अभी आपने दिया और कहाँ गायब कर देते पता ही नहीं चलता था। मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, कहाँ लाइन में खड़ा हो जाता था। वो सबकी शक्ल एक सरी की, कपड़ा तो है ही नहीं, पता ही नहीं चले क्या है, कौन क्या है, कैसा है। कपड़ा खाली स्त्रियों ने पहना था, बाकी कोई किसके शरीर पे कपड़ा ही नहीं, और कच्छा बांध के सब घूम रहे थे। तो ऐसी दरिद्रता उस दिन है, ऐसे ही है, ऐसे ही हाल है। अभी उसका राज बताते हैं। फिर वो पुजारियों ने, हम उतरते थे, नमो जीर्णाणम जीव भयाणम नमो जीर्णम। अरे आपने बहुत बड़ा मंत्र दे दिया। हम ये मंत्र सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गए कि देखो, सबसे पहले तो यहाँ आकर ऐसी भक्ति कोई करता नहीं है। पूरे गांव को एक साथ में सबको मिले और सबका घर के अंदर दिया जले, वैसा होता नहीं है। यहाँ ऐसा होता है कि दादागिरी करने वाले जो 10, 12, 20 घर है, वही सब उठाकर अपने घर में ले जाते, बाकी सब भूखे मरते हैं। लेकिन आपने ऐसा व्यवस्था किया कि हर एक घर में गया है, ऐसी व्यवस्था की। हम सब स्टाफ को, सब आपने हमको भी देखा। हम इतने साल से सेवा कर रहे, कोई हमारे तरफ देखता ही नहीं है। हमको तो स्टाफ में गिनती करके हमारा चिट्ठी फाड़ देता है। हाँ, ट्रस्ट तो कोई भी हो, कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट बेचारा कहाँ पहुंचे, वो अकेला ट्रस्ट। श्रेणिक भाई क्या पहुंचे भाई, बद्धा एनी टांग खेचा करे। वो कॉर्पोरेट हो गया आज की तारीख में, जैन देरासुरों का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो गया है। क्योंकि कितने सब, किसी को कुछ संभालना ही नहीं है। भाई प्रॉब्लम है, कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट को दे दो, चलो सौंप दो, अभी वो मैनेजमेंट करेंगे। कहाँ पहुंचेंगे इतने सारे तीर्थ, और सब महाराज साहब तीर्थ बनाने में पड़े हुए। किसी को, जो पड़े हुए तीर्थ को संभालने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारी दरिद्रता है। अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि इतने बड़े तीर्थंकर परमात्मा, 24वें तीर्थंकर, जिसकी परंपरा में हम अपने आप को जैन मानते हैं, फॉलोअर्स ऑफ महावीर, बराबर है कि नहीं? हाँ, और ऐसे महावीर को फॉलो करने वाले के स्थान पर, धर्म स्थान पर, जन्म स्थान पर, दीक्षा स्थान पर, केवल ज्ञान के स्थान पर, निर्वाण भूमि पर, ये सारी भूमियों के ऊपर इतनी दरिद्रता क्यों? उसका कारण क्या, उसका राज क्या? भगवान ने ये देश ना इतनी जबरदस्त दी, लेकिन किसी ने सुनी? आप भी सुन रहे हो? सुनिया ने, सुना सबने। वो हवा जैसे यहाँ एक बारी से आती है, दूसरी बारी से निकल जाती है, ऐसे वाणी यहाँ से आती है, वहां निकल जाती है। अभी कल के बाद देखते हैं किसके अंदर वाणी का प्रसारण हुआ, पता चलेगा अंदर। नमो
हरि